आपका स्वामी विवेकानंद कोचिंग क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत है। हमारा जो राजस्थान कल्चर के अंदर पंचपीर चल रहे थे दोस्तों, और उनके अंदर भी हमने बाबूजी राठौड़ के बारे में पढ़ लिया था। तो चलो आज चलते हैं, पढ़ते हैं बाबा रामदेव जी के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए। दोस्तों आप इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। अब दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बाबा रामसा पीर के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो इनके बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो देखते हैं कि इनका जो जन्म है वो कब होता है। तो इनका दोस्तों जन्म है वो 1352 ईस्वी को होता है। 1352 ईस्वी को होता है। लेकिन अगर विक्रम संवत की बात करें तो दोस्तों विक्रम जो संवत है वो 1409 है। विक्रम संवत 1409 ईस्वी के अंदर बाबा रामदेव जी का जन्म होता है। और जन्म दोस्तों कहाँ होता है तो कहाँ के बारे में पढ़ी तो इनका जन्म दोस्तों बाड़मेर जिले के, बाड़मेर जिला है दोस्तों। उस बाड़मेर जिले की एक तहसील है, तहसील, इस तहसील का नाम आता है शिव तहसील। क्या नाम है? शिव तहसील है दोस्तों। और ही शिव तहसील का एक गांव है, उस गांव का नाम है अड़ुकासमीर। अड़ुकासमीर है दोस्तों गांव का नाम। इसी गांव के अंदर सन 1352 ईस्वी या विक्रमी समय 1409 ईस्वी के अंदर बाबा रामदेव जी का जन्म होता है। और कब होता है? अड़ुकासमीर के अंदर होते हैं। तारीख ये है दोस्तों। और अगर अपने तिथि की बात करें तो ये क्या है दोस्तों, ये ध्यान रखना, शुक्ल या भाद्रपद शुक्ल दोस्तों, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबा रामदेव जी का जन्म होता है। कब? तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को जन्म होता है दोस्तों। इसी को बावारी बीज कहा जाता है। बावेरी बीज के नाम से जाना जाता है। और बावारी जो बीज नाम है दोस्तों, इसका मतलब बाबा की दूज है। लेकिन ये गुजरात के अंदर इसको दूज को बीज नाम से जाना जाता है। कि भादुडेरी दूज ने चंदो करे प्रकाश, रामदेव मनावसु राखी जो विश्वास। तो कहा गया कि मैं भादुर की दूज को तो आऊंगा और आपने विश्वास और श्रद्धा रखनी है। उसी जो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया का दिन आया, बाड़मेर के जिले के अंदर गांव शिव तहसील के अंदर दोस्तों जो अड़ुकासमीर है, उस अड़ुकासमीर के अंदर अजमल जी पिता इनके थे। ये तंवर वंशीय थे दोस्तों। मैं इसको एक बार साफ कर देता हूँ। तो दोस्तों तंवर वंशीय थे। और इन तंवर वंशीय जो राजपूत थे, इनके घर पे बाबा रामदेव जी ने अवतार लिया था दोस्तों। और वो भी कैसे, अभी अपने थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। तो देखिएगा जो इनके पिता है, पिता दोस्तों वो अजमल जी है, अजमल जी है। और इनके माता है दोस्तों, इनकी माता का नाम है माता मेणा दे। क्या नाम है? माता मेणा दे है दोस्तों। इनके घर पे बाबा रामदेव जी का अवतार हुआ। और कब हुआ? तो अभी आपको बताया है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन बाबा रामदेव जी ने अवतार लिया था। जिसमें इनके पिता से वचन दिए थे कि मैं तो भाद्रपद के जो शुक्ल पक्ष है उसकी दूज को आपके घर आऊंगा, लेकिन मेरे आने से पहले जो बलराम का अवतार होगा वो ब्रह्मदेव नाम का आपके पहले पुत्र होगा, उसके बाद में मैं आऊंगा। तो इस प्रकार दोस्तों इन दोनों के पहले जो पुत्र हुआ उसका नाम दोस्तों ब्रह्मदेव था। क्या नाम था? ब्रह्मदेव नाम था। और ब्रह्मदेव वै से याद रखना बलराम का अवतार था। बलराम का अवतार था।
तो अवतार था। तो दोस्तों दूसरी बात करें, दूसरा जो पुत्र हुआ छोटा, वो रामदेव जी थे। और रामदेव जी किसके अवतार माने जाते हैं? तो दोस्तों रामदेव जी है वो कृष्ण या विष्णु के अवतार माने जाते हैं। कृष्ण या विष्णु के अवतार माने जाते हैं, दोस्तों। ये आपने ध्यान रखना है कि इनके बड़ा पुत्र ब्रह्मदेव हुआ और उसके बाद में रामदेव जी ने दोस्तों अवतार लिया, और वो भी किसके अवतार के रूप में माने जाते हैं? भगवान कृष्ण या विष्णु के अवतार के रूप में माने जाते हैं। अब दोस्तों एक बात का आपने ध्यान रखना है कि ये जाति के तंवर थे। कौन सी जाति थी इनकी? तंवर जाति के थे। लेकिन कई बार पूछा जाता है कि जो बाबा रामदेव जी का वंशज है वो कौन सा वंशज से माने जाते हैं? वंशज का पूछे दोस्तों तो इनका वंशज है दोस्तों, वो है, इनको माना जाता है अर्जुन के वंशज। भगवान जो अर्जुन हुए हैं पांडवों में, उन अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। ये ध्यान रखना दोस्तों कि बाबा रामदेव जी का जन्म कब हुआ है? तो बाबा रामदेव जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को 1352 ईस्वी के अंदर शिव तहसील बाड़मेर के गांव अड़ुकासमेर के अंदर हुआ था। इनके जो बड़े भाई थे दोस्तों, इनका नाम ब्रह्मदेव था, और जो छोटा भाई था, ये जो छोटे भाई का मतलब है ये जो सवे थे ब्रह्मदेव के छोटे भाई थे, ये जिनका नाम क्या था? जिनका नाम रामदेव जी था, जिनको पीरों के पीर कहा जाता है। तो दोस्तों इनके बारे में बात करेंगे। और जो भादवे की दूज है उसको गुजरात के अंदर बाबेरी बीज के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों अपने बात करेंगे इनके गुरु कौन थे और इनके जो इनकी पत्नी है उनके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों इनको विष्णु का अवतार या कृष्ण का अवतार कहा जाता है। इनका ध्यान रखना है आपने, क्योंकि अपने अवतार के बारे में कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब दोस्तों इनका जो वंशज है वो भी आपने याद रखना है। ये अर्जुन के वंशज थे और तंवर वंशीय राजपूत के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि तंवर वंशीय राजपूत थे। अब दोस्तों जो बाबा रामदेव जी है, इनके पिता का नाम अजमाल जी आ गया, माता का नाम मीना दे, और भाई का नाम है दोस्तों वो क्या था? ब्रह्मदेव था, जो बलराम का अवतार था। और ये जो खुद है रामदेव जी, इनको पीरों के पीर आदि अनेक नामों से जाने जाते हैं। अब दोस्तों इनके अपने पढ़ेंगे गुरु का नाम। इनके गुरु कौन थे? तो गुरु थे दोस्तों बालीनाथ। कौन थे? बालीनाथ है दोस्तों इनके गुरु थे। और जो बालीनाथ है दोस्तों, ये जो गुरु थे, इनका अगर मंदिर की बात करें तो मंदिर है दोस्तों इनका मसूरिया के अंदर। मसूरिया जोधपुर के अंदर इनका मंदिर है। मसूरिया की पहाड़ी है दोस्तों जोधपुर में, वहां पर बालीनाथ जी का मंदिर है। और इसी बालीनाथ जी के मंदिर, ये जो बालीनाथ जी का मंदिर है दोस्तों, और ये जो बालीनाथ जी है इनको रामदेव जी ने गुरु बनाया था बचपन के अंदर ही। जब ये आपको कहानी थोड़ी सी देर के बाद में बताने वाला हूं मैं क्यों गुरु बनाया था। क्योंकि अभी जो बाबा रामदेव जी है ये किसके समकालीन थे? समकालीन किसके थे? तो ये दोस्तों जो मल्लीनाथ जी थे इनके समकालीन थे। मल्लीनाथ जी के समकालीन थे। और ये जो मल्लीनाथ है दोस्तों, इन्हीं मल्लीनाथ जी के द्वारा क्या किया गया कि इनको जो पोकरण नामक स्थान है वो दिया गया था। पोकरण नामक स्थान दिया गया था दोस्तों। कौन सा स्थान है? पोकरण नामक स्थान दिया गया था। और जो पोकरण नामक स्थान है दोस्तों यह दिया गया। तो बाबा रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? अड़ुकासमेर में हुआ था। अब यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ, अड़ुकासमेर के अंदर जन्म हुआ था।
यहाँ से बाबा रामदेव जी है वो कहाँ चले आए दोस्तों, पोखरण के अंदर चले आए। ये तो पड़ता है बाड़मेर में, बाड़मेर में पड़ता है, और पोखरण है दोस्तों ये पड़ता है आपका जैसलमेर में। पोखरण कहाँ पड़ता है, जैसलमेर में पड़ता है। अब मल्लीनाथ में पोखरण है जो जैसलमेर के अंदर पड़ता है, वो बाबा रामदेव जी को क्या किया था, भेंट स्वरूप प्रदान किया था, ताकीर के रूप में दिया था दोस्तों। अब क्या हुआ कि ये जो देने के बाद में, पोखरण देने के बाद में दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि ये जो बालीनाथ है इसके जो आज्ञा के अंदर एक राक्षस रहता था, राक्षस। और जो राक्षस है दोस्तों वो क्या करता था, गायों को व मनुष्यों का वध कर देता था, उनको मार जाता था और खा लेता था। इसलिए यहाँ पोखरण के अंदर दूर दूर तक कोई भी मानुष या पशु नजर नहीं आते थे। तब यहाँ पर बाबा रामदेव जी है वो कुछ बचपन के अंदर अपने साथियों के साथ में दड़ी रमने के लिए जाते हैं, क्योंकि उस राक्षस को मारने के लिए भैरव नाम का राक्षस था दोस्तों, जिसका नाम है भैरव नाम का जो राक्षस है, इसको मारने के लिए क्या किया गया कि जो बाबा रामदेव जी दोस्तों उसने उसी तरह बच्चों के साथ में खेलते हुए जो बॉल होती है उस बॉल के इतना जोर का जो जैसे टोला मार दिया। अब क्या हुआ, वो बॉल जाके कहाँ गिर गई, बालीनाथ जी की कुटिया थी उसके पास में गिर गई। और बालीनाथ जी ने क्या किया दोस्तों, उस बच्चे को आवाज सुनी, वहां पर छोटा बच्चा, बिल्कुल ही छोटा बच्चे के रूप में है जो वहां पर पहुंच गए। और छोटे बच्चे के रूप में जाने के बाद में क्या हुआ कि बालीनाथ ने दोस्तों उस बच्चे को पूछा कि तेरे माँ बाप कौन है, तू यहाँ पर अकेला क्यों आया है, और यदि तू अकेला आया है तो कहाँ से आया है, इतनी बातें पूछी। तब उस छोटे से बालक ने कहा कि हे गुरुदेव, मेरे माता है जो मीणादेवी है और पिताजी है वो अजमाल जी है। तो उसने कहा भी मैं तेरा गुरु कैसे बन गया। तब उसने कहा बाबा रामदेव जी ने बचपन के अंदर कि गुरु क्या करता है, एक शिष्य के कान के अंदर कुछ बात कहता है और फूंक मारने की बात करता है, तो वो फूंक आपने मेरे कान में मारी है। तो वो उसने कहा भी मैंने तो तेरे कान के अंदर तेरे शरीर पे मिट्टी थी वो मैंने तो फूंक मार के साफ की थी। तब उसने कहा भी मैंने तो उसी फूंक को आपका आशीर्वाद और गुरु धारणा मान लिया है। तब जाके वो बाबा रामदेव जी है बालीनाथ को के पास में रहते हैं, और बालीनाथ जैसे ही शाम के समय जो राक्षस है वापिस कुटिया की तरफ आता है, तो उस राक्षस को बाबा रामदेव जी के द्वारा वध कर दिया जाता है। तब बालीनाथ समझते हैं कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये कोई ना कोई चमत्कारी बालक है। तब उस बाबा रामदेव जी ने अपना विष्णु का जो अवतार है दोस्तों वो बालीनाथ जी के समक्ष पेश कर दिया, और पूरा जो विष्णु भगवान का साक्षात्कार दर्शन है वो बालीनाथ जी को करवा दिए। अब दोस्तों इस प्रकार है जो पोखरण है वो बाबा रामदेव जी ने बसाया। लेकिन क्या हुआ कि इस पोखरण के अंदर रहते हुए इन्होंने अपनी जो चचेरी बहन थी उसकी शादी की थी, जिसका नाम था लाथा। और दोस्तों इस लाथा और इन लाथा को ये पोखरण है वो दोस्तों इसने क्या कर दिया था, दहेज में दे दिया था। क्या ले लिया, दहेज में दे दिया। और यहाँ से खुद है वो दोस्तों सातल मेर की तरफ आ गए। कहाँ आ गए, सातल मेर की तरफ आ गए। और इसी सातल मेर को अपने वर्तमान में रामदेवरा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, रामदेवरा, या इसी को बोलते हैं रुणेचा। इसी को रामदेवरा या रोणेचा के नाम से जानते हैं दोस्तों। अब ये जो पोखरण है वो इसने अपनी चचेरी बहन को क्या दे दिया था, दहेज में दे दिया था। अब इतनी बात आपको दोस्तों पता अच्छी तरह से चल गई होगी, क्योंकि मैंने आपको विस्तार पूर्वक ये जानकारी दी है कि बाबा रामदेव जी का जो जन्म है वो दोस्तों तंवर वंश में हुआ था।
अर्जुन के इनको वंशज माना जाता है, और राम सापीर इनको कहा जाता है, रुणेचेरा धनी इनको कहा जाता है। और इनका जन्म है दोस्तों भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को हुआ था, और 1352 ईस्वी में और 1409 इस जो विक्रमी संवत मानते हैं उसमें इनके पिता का नाम अजमल जी, माता का नाम मेणा दे, और इनके जो भाई है वो ब्रह्मदेव थे जिनको बलराम का अवतार माना जाता है। और खुद बाबा रामदेव जी को दोस्तों किसका अवतार माना जाता है, तो कृष्ण या विष्णु का अवतार माना जाता है। तो दोस्तों इनके गुरु का नाम है जो योगी बालीनाथ जी था, और इनके जो मंदिर है मसूरिया पहाड़ी पर बना हुआ है। तो ये दोस्तों आपको इतनी बात अच्छी तरह से पता चल गया। तो मल्लीनाथ जी के द्वारा है वो पोखरण इनको जागीर के रूप में दिया गया था, लेकिन पोखरण के अंदर आकर इन्होंने भैरव राक्षस का वध किया, और भैरव राक्षस का वध करते समय इन्होंने बालीनाथ को अपना गुरु बनाया था। और बालीनाथ को गुरु बनाने के बाद में दोस्तों इनने जो अपने चाचा जी की लड़की की शादी थी, और उस शादी के अंदर जो लाक्षा नामक जो इसकी बहन थी चाचा जी की लड़की, उसको इन्होंने क्या किया, पोखरण है वो दहेज में दे दिया था दोस्तों। अब पोखरण दहेज में देने के बाद में इन्होंने वो पोखरण छोड़ दिया और सातलमेर चले आए, और सातलमेर को ही वर्तमान अपने क्या कहते हैं रामदेव राय रुणेचा के नाम से जानते हैं दोस्तों। और रामदेव राय रुणेचा कौन से जिले में पड़ता है, तो जैसलमेर में पड़ता है, जहाँ पर बाबा रामदेव जी का सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला लगता है। तो दोस्तों अपने अभी बात करेंगे कि जो यहाँ पर जो रामदेव राय है इसी जगह पर इन्होंने एक अपनी बहन बनाई थी, मेघवाल जाति की, मेघवाल जाति की बहन बनाई थी दोस्तों, और उसका नाम आता है डालीबाई। क्या नाम आता है, डालीबाई नाम आता है दोस्तों। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि छुआछूत को तोड़ने के लिए ही बाबा रामदेव जी ने सांप्रदायिक सद्भावना के तौर पर क्या किया था कि डालीबाई को अपनी धर्म बहन बनाई थी। तो दोस्तों अब अपने बात करते हैं कि जो बाबा रामदेव जी की सगे की जो सगी बहन बोलते हैं उसकी शादी कहाँ हुई थी, और उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं दोस्तों। फिर इनके बाबा रामदेव जी के भक्तों के बारे में और उनके दिए हुए जैसे मंदिर है, और मंदिरों के अंदर पुजारी है, मेघवाल जाति के जो रिक्शिया है, ध्वजा है दोस्तों, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो बाबा रामदेव जी की एक बहन थी, और जिसका नाम था दोस्तों सुगुणा बाई। क्या नाम था, सुगुणा बाई था दोस्तों। और इसकी शादी है वो बीकानेर के अंदर जो पुंगलगढ़ है दोस्तों, उस पुंगलगढ़ में पढ़ाई थी। और पुंगलगढ़ के अंदर परिहार जाति या परिहार बोलते अपने, इस परिहार जाति के अंदर इनके दोस्तों शादी की थी। और जो परिहार जाति के अंदर दोस्तों जिस के साथ में शादी हुई थी उनका नाम विजय सिंह था। परिहार राजा का नाम क्या था दोस्तों, विजय सिंह था। विजय सिंह परिहार के साथ में शादी हुई थी। तो एक बात दोस्तों आप यहाँ और भी याद रख लेना कि जो महाराणा कुंभा थे दोस्तों, इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था रमाबाई। महाराणा कुंभा की पुत्री का क्या नाम था, रमाबाई था। और इसी रमाबाई की शादी भी पोखरण इसी पुंगलगढ़ में हुई थी। पुंगलगढ़ के अंदर शादी हुई थी, जिसकी रमाबाई की भी शादी है दोस्तों। जो महाराणा कुंभा की पुत्री थी वागेश्वरी नाम से जाना जाता था, इसकी शादी भी दोस्तों कहाँ हुई थी, पुंगलगढ़ में। लेकिन सुगुणा है बाई वो बाबा रामदेव जी की बहन थी, जिसकी शादी पुंगलगढ़ के परिहार विजय सिंह के साथ में तय हुई थी, या बीकानेर के साथ में हुई थी दोस्तों। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई है। तो बाबा रामदेव जी के साथ में इन लोगों के द्वारा जो ये जो पुंगलगढ़ के परिहार हैं उनके द्वारा ये कहा गया कि तू तो छोटे लोगों के साथ में तेरी उठक बैठक है, इसलिए हमारे यहाँ मत आया कर तू, हमारे को और तुम ये छुआछूत के ज्यादा बड़े शिकारी थे। इसलिए बाबा रामदेव जी ने क्या किया कि रामदेवरा के अंदर रामदेवरा में दोस्तों डालीबाई को अपनी धर्म में बनाया था। उसी समय एक पंथ चलाया था जिसको बोलते हैं कामड़िया पंथ। क्या नाम बोलते हैं, कामड़िया पंथ बोलते हैं। और ये छुआछूत या भेदभाव को दूर करने के लिए बाबा रामदेव जी के द्वारा चलाया गया था।
तो दोस्तों बाबा रामदेव जी की एक और शिष्या थी और जिनका नाम था आई माता। क्या नाम था? आई माता दोस्तों नाम था। और आई माता का दोस्तों जो मंदिर है वो बिलाड़ा जोधपुर में है। कहां पर है आई माता का मंदिर है दोस्तों? वो बिलाड़ा जोधपुर के अंदर है। बिलाड़ा जोधपुर के अंदर है। और आई माता के द्वारा दोस्तों आई पंथ चलाया गया। कौन सा पंथ है? आई पंथ चलाया गया नीम के पेड़ के नीचे। नीम के पेड़ के नीचे, जो नीम का पेड़ है उसके नीचे दोस्तों आई पंथ है जो चलाया गया। किसके द्वारा? तो वो चलाया गया था दोस्तों आई माता के द्वारा। और जो आई माता है वो बाबा रामदेव जी की शिष्या थी। अब दोस्तों जो कामड़िया जाति की महिला है वो इस बाबा रामदेव जी के मंदिर में एक नृत्य करती है, या रामदेव जी के मेले में एक नृत्य करती है। उसमें 13 जो खरताल जो होती है मंजीरे, वो मंजीर रहते हैं दोस्तों। मंजीरे अपने शरीर पर पैरों और हाथों के बांधकर नृत्य करते हैं, जिसको 13 ताली नृत्य बोलते हैं। और 13 ताली नृत्य है दोस्तों वो मांगी बाई के द्वारा है, जो इसकी नृत्यांगना के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है पाली की। अब दोस्तों ये 13 ताली नृत्य है 13 मंदिरों के साथ में। 13 ताली नृत्य कहाँ किया जाता है? तो रामदेव जी के मेले में किया जाता है। किसके मेले में? रामदेव जी के मेले में किया जाता है। तो रामदेव जी का मेला कब से कब तक लगता है? तो दोस्तों ये भाद्रपद शुक्ल, मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ दोस्तों, यहाँ लिख देता हूँ, आप नोट करते जाना कि बाबा रामदेव जी का दोस्तों जो मेला है वो मेला दोस्तों लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक है। वो किसका मेला लगता है? बाबा रामदेव जी का मेला लगता है। और इनका प्रमुख जो मंदिर है वो दोस्तों रामदेवरा में है। रामदेवरा या रुणेचा के अंदर है दोस्तों प्रमुख मंदिर। किनका? बाबा रामदेव जी का जो मुख्य मंदिर है वहां ये मेला लगता है। मुख्य मंदिर के अंदर, मुख्य मंदिर में दोस्तों ये मेला लगता है। हालांकि बाबा रामदेव जी के राजस्थान के अंदर बहुत मेले लगते हैं, पूरे भारत में भी। जैसे गुजरात के अंदर जो रामदेवरा, छोटा रामदेवरा या मिनी रामदेवरा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वहां पर भी मेले लगते हैं। और उसके बाद में मसूरिया पहाड़ी जोधपुर पर भी बाबा रामदेव जी का मेला लगता है। और जो विराटिया है पाली के अंदर, वहां पर भी बाबा रामदेव जी का मेला लगता है। और दोस्तों उसके बाद में जैसे खुड़ियास है अजमेर के अंदर, खुड़ियास नामक स्थान अजमेर में, वहां पर भी बाबा रामदेव जी का मेला लगता है। तो इस प्रकार मेले तो भारत के अंदर बहुत लगते हैं, लेकिन भारत में अगर जो भारत के अंदर जो गुजरात में बाबा रामदेव जी का मेला लगता है उसको तो भारत का मिनी रामदेवरा कहते हैं। और राजस्थान के अंदर अगर मिनी रामदेवरा पूछ ले तो आपको, तो वो खुड़ियास अजमेर को कहते हैं, राजस्थान का मिनी रामदेवरा। ये ध्यान रखना आपने। अब देख लो यहाँ पर ये बात समझ में आ गई होगी आपकी कि बाबा रामदेव जी की एक शिष्या जो मेघवाल जाति की दोस्तों वो डाली बाई थी। एक शिष्या आई माता है जिसकी आई पंथ चलाया था नीम के पेड़ के नीचे। और आई माता का मंदिर है जो बिलाड़ा जोधपुर में है। कहते हैं कि इनकी जो मंदिर के अंदर जो दीपक जलता रहता है उससे हमेशा 24 घंटे है जो केसर टपकता रहता है दोस्तों, आई माता का वही मंदिर है। अब दोस्तों अपने आगे बात करते हैं कि बाबा रामदेव जी का मुख्य मंदिर के बारे में आपको बता दिया, और इनके अन्य मंदिरों के बारे में भी आपसे जो बातचीत हुई है। अब अपनी बात करते हैं दोस्तों कि इनकी पत्नी के बारे में बात करते हैं। बाबा रामदेव जी है दोस्तों, इनकी शादी कहाँ हुई थी? तो बाबा रामदेव जी की दोस्तों शादी है वो पाकिस्तान की, वर्तमान जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में एक स्थान है उमरकोट
उमरकोट के अंदर इनकी शादी हुई थी और इनके घर तो दलजी सोडा के घर, दलजी सोडा के घर है जो इनकी शादी हुई थी। और दोस्तों इसकी दलजी सोडा की जो पुत्री थी उस पुत्री का नाम क्या था, तो उसका नाम था दोस्तों नेतलदे, नेतलदे नाम था। तो शादी से पहले दोस्तों क्या हुआ कि ये जो नेतलदे है वो पैरों से विकलांग थी और उधर इसको भी लक्ष्मी का अवतार कहा जाता है नेतलदे को, क्योंकि भगवान जब विष्णु के अवतार में अजमल जी के घर आए थे तब नेतलदे ने दलजी सोडा के घर में जन्म लिया था और पैरों से जो विकलांग थी दोस्तों, दलजी सोडा ने अपनी पुत्री को कहा कि पुत्री हमारी जो विकलांग है इससे शादी कौन करेगा। तब नेतल ने कहा कि जो मेरी शादी की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे से जो शादी करने वाला है वो कहाँ पर है, वो राजस्थान के अंदर अजमल जी के घर में रामदेव के नाम से है, वो मेरे साथ में शादी करेगा। तो कहते हैं ना कि अमरकोट सोडा घर कन्या जन्मी एक अजमल घर अवतार से लिखा विधाता लेख। ये बात पहले इनकी तय थी कि देखो अमरकोट सोडा घर कन्या जन्मी एक अजमल घर अवतार से। अजमल के घर अवतार कौन थे, बाबा रामदेव जी थे। तो उसके साथ लिखे लेख, तो उनके साथ मिलके लेख लिखे, ये बात इन्होंने अपने पिता से कही। तो दोस्तों इस प्रकार है जो बाबा रामदेव जी की नेतल जी के साथ में शादी होती है उमरकोट के अंदर, और नेतल जी के साथ में है दोस्तों शादी होती है। और दोस्तों यहाँ तक आपको ये बात है वो अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब दोस्तों अपने बात करते हैं बाबा रामदेव जी के अन्य जो मंदिर है उनके भी कौन कौन सा मंदिर है दोस्तों, उनकी बात कर लेते हैं। तो बाबा रामदेव जी के अपने मुख्य मंदिर के बारे में बात अभी थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं दोस्तों कि बाबा रामदेव जी का मुख्य मंदिर दोस्तों, मुख्य मंदिर है वो रोणेचा या इसी को बोलते हैं रामदेवरा, इसी को बोलते हैं रामदेवरा, यहाँ पर स्थित है। और दोस्तों इसके बाद में जो जोधपुर के अंदर मसूरिया पहाड़ी है वहां पर भी बाबा रामदेव जी का मेला लगता है। और एक स्थान है बिराटिया, कौन सा, बिराटिया स्थान है दोस्तों, और ये बिराटिया स्थान पड़ता है पाली के अंदर। और इसी बिराटिया नामक स्थान पर भी दोस्तों बाबा रामदेव जी का क्या लगता है, विशाल मेला लगता है। और लगता कब है, ये भाद्रपद की जो भाद्रपद की शुक्ल द्वितीया है दोस्तों इसको, और भाद्रपद की जो दसवीं है इसको यहाँ पर मेला लगता है। और उसके बाद में यदि मैं बात करता हूँ दोस्तों, जो खुड़ियास नामक स्थान है वो कहाँ पर है, अजमेर में है। कौन सा दोस्तों, जो एक स्थान है खुड़ियास, ये जो स्थान है दोस्तों ये पड़ता है अजमेर में। और इस अजमेर वाले स्थान को अपने बोलते हैं राजस्थान का मिनी रामदेवरा, राजस्थान का मिनी रामदेवरा, इसको क्या बोलते हैं, राजस्थान का मिनी रामदेवरा बोलते हैं। तो आपसे पूछ ले कि भारत का मिनी रामदेवरा किसे कहा जाता है, मिनी जो भारत का मिनी रामदेवरा है वो किसे कहा जाता है, तो वो दोस्तों कहा जाता है गुजरात को। किसको, गुजरात को कहा जाता है भारत का। ये आपने दोस्तों बातें हैं वो ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों जो बाबा रामदेव जी है इनका जो प्रमुख शिष्य या भगत के अगर रूप में देखा जाए तो दोस्तों नाम आता है लखी बिंजारा, लखी बिंजारा, लखी बिंजारे का नाम आता है दोस्तों। एक आता है हरजी बाटी का, हरजी बाटी और लखी बिंजारा है दोस्तों, इनके प्रमुख शिष्य के रूप में जाने जाते हैं। और इन्हीं के द्वारा
दोस्तों बाबा रामदेव जी की आराधना की गई और इन्हीं के द्वारा जो बाबा रामदेव जी है उनके प्रचार प्रसार किया गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या है कि बाबा रामदेव जी है दोस्तों एकमात्र ऐसे पंच पीरों के अंदर लोक देवता है जिनको कवि भी कहा जाता है। बाबा रामदेव जी को क्या कहा जाता है? कवि भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 24 वाणियां लिखी थी। 24 वाणियां लिखी थी। 24 वाणियों का जो ग्रंथ है दोस्तों वो किसके द्वारा लिखा गया है? वो बाबा रामदेव जी के द्वारा लिखा गया है। ये ध्यान रखना है आपने, 24 वाणियां बाबा रामदेव जी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। इसलिए बाबा रामदेव जी को क्या कहते हैं? इसको कवि भी कहते हैं। बाबा रामदेव जी को क्या कहते हैं दोस्तों? तो कवि भी कहा जाता है। तो दोस्तों जो बाबा रामदेव जी है इनके जो पुजारी है या अपने कह सकते हैं कि जो मंदिर है, इन मंदिरों के अंदर दोस्तों इनके जो पगलिये बोलते हैं, अपने पगलिया, इनकी पूजा की जाती है। जो दोस्तों इनके मंदिर के अंदर पुजारी है वो किसकी पूजा करते हैं? इनकी पगलियों की पूजा करते हैं। इनके जो पद चिन्ह है दोस्तों इस प्रकार के बने हुए, उनकी पूजा की जाती है। इनके दोस्तों जो पद चिन्ह है इनकी पूजा की जाती है। और इस प्रकार से दोस्तों तो ये ध्यान रखना, इनकी पगलियों की पूजा की जाती है बाबा रामदेव जी के मंदिर के अंदर। और जो इनके घोड़ा था दोस्तों, इनका घोड़े का नाम ही दोस्तों नीला घोड़ा कहा जाता है। इनको घोड़े का नाम नीला घोड़ा कहा जाता है। एक दोस्तों कर्नल जैन स्टोर है उसको घोड़े वाले बाबा के नाम से जानते हैं। और उसके बाद में जो बाबा रामदेव जी के दोस्तों भगत है, कौन सी जाति के? मेघवाल जाति के। उन मेघवाल जाति के दोस्तों जो भगत है उनको रिखिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिखिया कहा जाता है। और इन्हीं के द्वारा बाबा रामदेव जी ने एक जागरूक पंथ चलाया था, जागरण, जम्मा जागरण। ये जम्मा और जागरण है दोस्तों इन्हीं के द्वारा किया जाता है। जम्मा जागरण का काम है वो इन्हीं ऋषियों के द्वारा किया जाता है। ये बाबा रामदेव जी ने चलाया था सांप्रदायिक सद्भावना के लिए। तो दोस्तों यहाँ तक सब बात आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब अपने जो बात करते हैं कि जो बाबा रामदेव जी है उनके देखिए कि इन्होंने समाधि है वो कहाँ ली थी? तो बाबा रामदेव जी के द्वारा वो तो समाधि है वो राम सरोवर झील है। और ये राम सरोवर तालाब या झील है, इसी के किनारे पर बाबा रामदेव जी के द्वारा समाधि ली गई। लेकिन बाबा रामदेव जी की समाधि से पहले अर्थात जो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन दोस्तों, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन डाली बाई ने समाधि ले ली थी। डाली बाई ने समाधि ले ली थी और इसके दोस्तों 3 दिन बाद, डाली बाई की समाधि के 3 दिन बाद बाबा रामदेव जी ने जो भाद्रपद शुक्ल एकादशी जिसको 11 बोलते हैं, उस दिन बाबा रामदेव जी ने इस राम सरोवर झील के किनारे दोस्तों क्या ले ली थी? समाधि ले ली थी। 1458 के अंदर, ये विक्रमी संवत में, विक्रम संवत, ये ध्यान रखना 1458 के अंदर बाबा रामदेव जी के द्वारा समाधि ले ली गई थी। अब दोस्तों बाबा रामदेव जी के जो पैदल लोग जाते हैं उनको सभी को पता है, जातरू बोलते हैं, जातरू कहते हैं। और जो बाबा रामदेव जी की जो उनके पास में 5 रंगों की ध्वजा होती है उसको नेजा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? नेजा बोलते हैं, ध्वजा को नेजा बोलते हैं। अब दोस्तों अपने बात करते हैं कि बाबा जो रामदेव जी है इन्हीं के द्वारा दोस्तों एक शुद्धि आंदोलन भी चलाया गया था। एक शुद्धि आंदोलन की बात करें तो वो भी बाबा रामदेव जी के द्वारा ही दोस्तों चलाया गया था, वो भी आपने याद रखना है। अब दोस्तों आपने ध्यान रखना कि बाबा रामदेव जी के द्वारा जीवित समाधि ली गई थी और इनको
इनकी शक्ति को चेक करने के लिए मक्का मदीना से 5 पीर आए थे और इन 5 पीरों ने क्या किया, बाबा रामदेव जी को कहा कि हमें भोजन करने की इच्छा है, हमें भोजन करना है। लेकिन क्या हुआ, कटोरे हैं वो मक्का में भूल आए और उनके बगैर हम भोजन नहीं करेंगे। तो बाबा रामदेव जी ने क्या किया कि उनके जो बर्तन हैं वो मक्का से दीवार से भी वापस मंगवा दिए थे, दीवार में चिने हुए थे वो वापस मंगवा दिए थे। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं तो पीर हाँ थे तो पीरा ना पीर हो, मैं तो पीर हाँ थे तो पीरा ना पीर हो, वो बाबा रामदेव जी को उन्होंने कहा था। तो दोस्तों आपको ये बात है वो समझ में आई होगी। अब दोस्तों एक और बात आपने ध्यान में रखना है कि एक रमत जो नाटक होता है उसका प्रारंभ में हमेशा पहले बाबा रामदेव जी का भजन गाया जाता है। रमत जो नाटक है या नाट्य है उसके प्रारंभ में बाबा रामदेव जी का जो दोस्तों भजन है वो गाए जाते हैं और बाबा रामदेव जी की जो दोस्तों फड़ है उसमें रामदेव जी के ब्याह ले गाए जाते हैं बीकानेर और जैसलमेर साइड में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर व सब्सक्राइब करना न भूले और इसी के साथ में जय हिंद।